नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, अध्याय 17 शुरू करती हूँ। आस्था की शक्ति। अपने बारे में विश्वास करने के लिए आप कौन से विचार चुनते हैं या तय करने वाले एकमात्र व्यक्ति आप हैं। हाई स्कूल के अपने सीनियर ईयर में अमीर डैडी के पुत्र और मैं विद्यार्थियों के एक छोटे समूह के सामने लाइन में खड़े थे। ये विद्यार्थी सीनियर क्लास के लीडर्स थे। हमारी मार्गदर्शक सलाहकार ने हमसे कहा, तुम दोनों कभी कुछ नहीं बन पाओगे। कुछ सीनियर हंसे जब हमारी मार्गदर्शन सलाहकार ने आगे कहा, आगे से मैं तुम दोनों पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इन विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान दूंगी जो क्लास के लीडर्स हैं। तुम दोनों क्लास के मस्खरे हो, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं हैं और तुम लोग कभी कुछ नहीं बन पाओगे। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सबसे बड़ा एहसान। उस मार्गदर्शक ने माइक और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। हालांकि उन्होंने कहा था वह कुछ हद तक सच था और उनके शब्दों से हमें गहरी चोट पहुंची थी, परंतु उनके शब्दों ने हमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उनके शब्द हमें कॉलेज के पार अपने अपने बिजनेस में ले गए। हाई स्कूल रीयूनियन। कुछ साल पहले माइक और मैं हाई स्कूल रीयूनियन में गए, जो हमेशा एक रोचक अनुभव होता है। उन लोगों से मिलना अच्छा लगता है जिनके साथ हमने 3 साल तक पढ़ाई की थी, जब हम या नहीं जानते थे कि हम क्या बनने वाले हैं। हमें यह देखकर हैरानी भी हुई कि अधिकांश तथाकथित सीनियर लीडर्स हाई स्कूल से निकलने के बाद सफल नहीं हो पाए थे। मैं यह कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माइक और मैं शैक्षणिक रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं थे। हम वित्तीय जीनियस या स्टार खिलाड़ी भी नहीं थे। अधिकांश मामलों में हम मंदबुद्धि और औसत विद्यार्थी थे। हम अपनी क्लास के लीडर्स नहीं थे। हम अपने पिताओं की तरह नैसर्गिक प्रतिभा के धनी भी नहीं थे। बहरहाल, हमारी मार्गदर्शक सलाहकार के चुभते शब्दों और हमारे सहपाठियों की हंसी ने हमारे अंदर वह आग पैदा की कि हम आगे बढ़े। हमने अपनी गलतियों से सीखा और हम अच्छे तथा बुरे समय में चलते चले गए। लंबे समय में इन बातों का कोई महत्व नहीं है। अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आप लोकप्रिय नहीं थे, आप गणित में अच्छे नहीं थे, आप अमीर या गरीब हैं, या आप में कोई और ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप हीन भावना से ग्रस्त हैं। ये तथाकथित कमियां सिर्फ कभी महत्वपूर्ण होती हैं या जब आप उन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं। जो लोग अपने तीव्र वित्तीय मार्ग पर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें अपनी योग्यताओं पर शक हो। मेरी सलाह यह है कि आप यह विश्वास करें कि आपके पास वे सभी योग्यताएं हैं जो सफल होने के लिए ज़रूरी हैं। ईश्वर प्रदत्त नैसर्गिक गुणों को बाहर निकालने के लिए सिर्फ आपकी इच्छा, संकल्प और गहरी आस्था की आवश्यकता होती है। आप में यह आस्था होना चाहिए कि आप जीनियस हैं और आपके पास एक अनूठी प्रतिभा है। दर्पण में देखें और शब्दों को सुनें। दर्पण सिर्फ देखने वाली तस्वीर ही प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि अक्सर हमारे विचारों को भी प्रतिबिंबित करता है। अक्सर लोग दर्पण में देखकर इस तरह की बातें करते हैं, अरे मैं भयानक दिखता हूँ, क्या मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है, मैं सचमुच बूढ़ा हो रहा हूँ, हे भगवान
मैं कितना आकर्षक हूँ, मैं महिलाओं के लिए ईश्वर का वरदान हूँ। विचार प्रतिबिंब हैं। मैंने कहा, हमें आँखों से जो दिखता है दर्पण में हमें उससे भी ज़्यादा जानकारी देते हैं। दर्पण हमारे विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं, हमारी खुद के बारे में राय को प्रतिबिंबित करते हैं। ये विचार या राय हमारे बाहरी व्यक्तित्व से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम ऐसे लोगों से भी मिले हैं जो सुंदर होने के बावजूद यह सोचते हैं कि वे बदसूरत हैं, या ऐसे लोगों से जिनसे दूसरे लोग बहुत प्रेम करते हैं परंतु वे खुद से प्रेम नहीं करते। हमारे गहनतम विचार अक्सर हमारी आत्माओं के प्रतिबिंब होते हैं। विचार अक्सर इस बात के प्रतिबिंबित होते हैं कि हम स्वयं से कितना प्रेम करते हैं, हमारा अहम कितना बड़ा है, हम खुद को कितना पसंद या नापसंद करते हैं, हम खुद के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं और हमारी खुद के बारे में क्या राय है। उन लोगों के पास नहीं रुकता, धन उन लोगों के पास नहीं रुकता जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। व्यक्तिगत सत्य अक्सर चरम भावोत्कर्षक के क्षणों में कहे जाते हैं। किसी क्लास या व्यक्ति को कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझाने के बाद मैं उन्हें कुछ पल का समय देता हूं ताकि वे अपने अगले कदम के बारे में निर्णय ले सकें। पहले तो वे यह निर्णय लेते हैं कि वे किस क्वाड्रेंट में हैं। यह बहुत आसान काम है क्योंकि जानने के लिए सिर्फ यह जानकारी चाहिए कि आपका अधिकांश धन किस क्वाड्रेंट से आता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर वे अपना क्वाड्रेंट बदलना चाहते हैं तो वे किस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, EBSI। इसके बाद वे क्वाड्रेंट को देखते हैं और अपने विकल्प चुनते हैं। कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। बाकी कहते मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश नहीं हूँ परंतु मैं इस वक्त बदलना या कहीं और जाना नहीं चाहता। ऐसे लोग भी होते हैं जो जहाँ हैं वहाँ पर खुश नहीं हैं। वे जानते हैं कि उन्हें तत्काल कुछ करने की ज़रूरत है। ये लोग अक्सर अपने व्यक्तिगत सत्यों को सबसे ज़्यादा स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। वे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिनसे उनकी अपने बारे में राय प्रतिबिंबित होती है। शब्द उनकी आत्मा का प्रतिबिंब होते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्तिगत सत्य अक्सर चरम भावोत्कर्ष के क्षणों में व्यक्त किए जाते हैं। सत्य के इन क्षणों में मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, मैं यस से बी में नहीं पहुँच सकता। क्या आप पागल हो गए हो? मुझे अपनी पत्नी और 3 बच्चों का पालन पोषण करना है। मैं यह नहीं कर सकता। मैं अपनी अगली तनख्वाह पाने से पहले मैं 5 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकता। निवेश, आप चाहते हैं कि मैं अपना सारा पैसा गंवा दूं? मेरे पास निवेश करने के लिए धन नहीं। कुछ करने से पहले मुझे और जानकारी की ज़रूरत है। मैंने पहले भी यह करने की कोशिश की थी, यह कोशिश कभी सफल नहीं होगी। मुझे यह जानने की ज़रूरत नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाता है। मैं इसके बिना ही काम चला सकता हूँ। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैं जवान हूँ, मैं पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूँ। मैं यह करूँगा बशर्ते मुझे सही साथी मिल जाए। मेरा पति इस काम को कभी पसंद नहीं करेगा, मेरी पत्नी कभी नहीं समझ पाएगी, मेरे मित्र क्या कहेंगे, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं बहुत छोटा हूँ, इसकी इतनी कीमत नहीं है, मैं इसे पाने का हकदार नहीं हूँ। सभी शब्द दर्पण होते हैं। व्यक्तिगत सत्य चरम भावोत्कर्षक के क्षणों में व्यक्त किए जाते हैं।
सभी शब्द दर्पण होते हैं, क्योंकि वे इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, तब भी जब वे किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हों। मेरी सर्वश्रेष्ठ सलाह, आप में से जो लोग एक क्वाड्रेंट में जाने के लिए तैयार हों, उन्हें मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि आप अपने शब्दों के प्रति जागरूक रहें, खास तौर पर ऐसे शब्दों के प्रति जो आपके लिए आपके दिल, पेट और आत्मा से निकलते हों। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलने वाले हैं तो आपके अपने विचारों और भावनाओं द्वारा उत्पन्न शब्दों के प्रति जागरूक रहना होगा। अगर आप इस बारे में जागरूक नहीं रह सकते कि आपकी भावनाएं आपके चिंतन पर कब हावी हो रही हैं, तो आप कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप खुद को पीछे रोकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे के बारे में कुछ कहते हैं, जैसे यह मेरी पत्नी कभी नहीं समझ पाएगी, परंतु दरअसल आप उसके बजाय अपने बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं। हो सकता है आप खुद की निष्क्रियता के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल बहाने के रूप में कर रहे हो, या फिर दरअसल आप यह कह रहे हो, मुझे इतना साहस या वाक चातुर्य नहीं है कि मैं इन नए विचारों को उस तक पहुंचा सकूं। सभी शब्द दर्पण होते हैं, इसलिए शब्द आपको अपनी आत्मा में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। आप यह कह सकते हैं, मैं नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, मुझ पर दीर्घकालीन कर्ज का बोझ है और मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना है। आप यह कह सकते हैं, मैं थक चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, या मैं सचमुच कुछ भी नहीं सीखना चाहता। ये व्यक्तिगत सत्य है। व्यक्तिगत झूठ भी होते हैं। ये सत्य है और ये झूठ भी है। अगर आप खुद से झूठ बोलते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप कभी यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी सर्वश्रेष्ठ सलाह यह है कि आप अपनी शंकाओं, डरों और सीमित करने वाले विचारों को सुने तथा इसके बाद ज़्यादा गहराई में उतर कर गहरे सत्य की तलाश करें। उदाहरण के लिए, हो सकता है मैं थक चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, सच हो, परंतु यह एक झूठ भी है। असली सच्चाई यह हो सकती है, अगर मैं कुछ नया सीख पाया तो मैं और भी ज़्यादा थक जाऊंगा, और इससे भी ज़्यादा गहराई में सोचे तो सच्चाई यह है कि मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है। मैं नई चीज़ें सीखना पसंद करूँगा और एक बार फिर जीवन के बारे में रोमांचित रहूँगा। शायद मेरे सामने बिल्कुल नए संसार का द्वार खुल जाए। एक बार जब आप ज़्यादा गहरे सत्य के बिंदु पर पहुँच जाते हैं तो आपको अपना एक ऐसा हिस्सा मिल सकता है जो इतना सशक्त होगा कि यह बदलने में आपकी मदद करेगा। हमारी यात्रा आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो किम और मुझे उन विचारों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जो हमारे मन में खुद के बारे में थे। हमारे जो व्यक्तिगत विचार हमें बौना रखे हुए थे, हम उनके साथ जीवन बिताने के इच्छुक तो थे, परंतु हम उन्हें अपनी प्रगति रोकने की अनुमति नहीं दे रहे थे। कभी कभार तनाव चरम सीमा पर पहुंच जाता था और हमारी आत्मा आलोचनाएं उभर आती थी। ऐसा होने पर मैं अपनी आत्मा शंकाओं के लिए उसे दोष देने लगता था और वह अपनी आत्मा शंकाओं के लिए मुझे दोष देने लगती थी। बहरहाल हम दोनों ही जानते थे कि इस यात्रा को शुरू करने से पहले हमें सिर्फ एक चीज़ का सामना करना था, हमारी व्यक्तिगत शंकाएं, आलोचनाएं और अपूर्णताएं। पति पत्नी और बिजनेस पार्टनर के रूप में हमारा असली काम यात्रा के दौरान एक दूसरे को यह याद दिलाते रहना था कि हम दोनों ही अपनी व्यक्तिगत शंकाओं, ओछेपन और अपूर्णताओं से ज़्यादा शक्तिशाली थे। उस प्रक्रिया में हमने खुद पर अधिक विश्वास करना सीखा। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना ही नहीं था, यह खुद पर और धन पर भी विश्वास करना सीखना था।
याद रखें कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो यह तय करते हैं कि आप अपने बारे में किन विचारों पर विश्वास करेंगे। इसलिए यात्रा का पुरस्कार न सिर्फ वह स्वतंत्रता है जो धन से मिलती है, बल्कि वह विश्वास भी है जो आप अपने भीतर हासिल करते हैं, क्योंकि वे दरअसल एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। आपको मेरी सर्वश्रेष्ठ सलाह यह है कि हर दिन अधिक बड़े होने की तैयारी करें। मेरी राय में अधिकांश लोग अपने सपनों का पीछा करना इसलिए बंद कर देते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं क्योंकि हम में से हर एक के भीतर छुपा छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को पछाड़ देता है। हालांकि हर काम में उत्कृष्ट नहीं होंगे, परंतु विकास करने में समय लगाएं। जिस चीज़ को सीखने की ज़रूरत हो उसे सीखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी दुनिया तेज़ी से बदल जाएगी। जब आपको पता चल जाए कि आपको क्या सीखने की ज़रूरत है तो उससे नज़रें चुराकर कभी नहीं भागें। अगर आप हिम्मत से अपने डरों और शंकाओं का सामना करेंगे तो आपके लिए नए संसार का द्वार खुल जाएगा। कदम उठाएं, खुद पर विश्वास करें और आज ही शुरू करें। धन्यवाद।